हाँ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, क्लास कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आज लेसन 2 का हम अध्ययन करेंगे। ए फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त हु केम फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से आया। डू यू नो समवन, क्या आप किसी को एक को जानते हो। विद डिसेबिलिटी, जो निःशक्त हो, किसी निःशक्त व्यक्ति को जानते हो, विकलांग व्यक्ति को जानते हो। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, डिसेबल्ड पीपल के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं। दे नीड टू मोस्ट, कि उनको सर्वाधिक आवश्यकता। नीड द मोस्ट, उनको सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम, व्हाट इज स्पेशल, उनकी और उनके लिए और क्या विशेष है, उनके बारे में और विशेष क्या जानते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट पैरा ऑफ दिस लेसन, इट was one of those days in मार्च के उन दिनों की बात थी। when a wind starts blowing from nowhere, कहीं से अचानक हवा बहना शुरू हो जाती है। हवा का बहाव या एक तूफान शुरू हो जाता है। और इसमें यार बहुत छोटे अक्षर आ रहे हैं, बहुत छोटे आ रहे हैं। ऐसे खसकाते जाना, ठीक ऐसे। एंडिंग इन ए थंडर स्टोर्म, और यह हवा जो है एक थंडर स्टोर्म में एक जो है तूफान में बदल जाती है। थंडर स्टोर्म यानी रेन विद स्टोर्म इस काल थंडर स्टोर्म। वर्षा जो तूफान के साथ स्टार्ट होती है, गर्जना के साथ स्टार्ट होती है, उसको हम जो है A cool breeze had been blowing since a afternoon, दोपहर के बाद से एक कूल ब्रीज, ठंडी हवा बहना शुरू हो जाती है। ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून, एंड द स्काई, और आसमान ब्रोक इन द was rapidly overcast, और शीघ्रता से पूरा आसमान बादलों से आच्छादित हो जाता है। There were sudden creaks, अचानक पेड़ों की चरचराहट। As little branches, जैसा कि उनकी पेड़ों की टहनियाँ, branches of trees broke in the strong breeze and fell, टूटने लगती हैं और स्ट्रॉन्ग बीज में, इस तेज हवा में गिरने लगती हैं। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर लीव्स, और पिछले वर्ष की पुरानी पत्तियों के साथ ये पत्तियां भी झड़ने लगती हैं। पूरी वायु धूल धूसरित और पत्तियों से युक्त हो जाती है। तो हमने इस पैराग्राफ में एक थंडर स्टोर्म के बारे में जानकारी ली कि यह अचानक कहीं से शुरू हो जाता है, थंडर स्टोर्म, और इसमें ठंडी हवा तेजी के साथ बहने लगती है, और अचानक पेड़ों की टहनियाँ चरचराहट के साथ टूटने लगती हैं, और वायु में धूल और पत्तियाँ मिक्स हो जाती हैं। अब हम सेकंड
पैराग्राफ पर चर्चा करेंगे। मिनी सैट इन ए व्हील चेयर। मिनी सैट इन ए व्हील चेयर। मिनी जो है एक व्हील चेयर में बैठी होती है। इन द बालकनी ऑफ दियर फर्स्ट फ्लोर। अपने फर्स्ट फ्लोर में बालकनी में एक व्हील चेयर में मिनी बैठी होती है। एंड वॉच्ड चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। और पार्क में बाहर खेलते हुए बच्चों को वह जो है देख रही होती है। द चिल्ड्रेन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज के बारे में, मतलब तेज जो तूफान चल रहा है, बच्चों को इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। नॉट सीम टू माइंड मीन्स जो है बच्चे, मतलब द चिल्ड्रंस आर नॉट सीरियस टूवर्ड्स दिस स्टोर्म से जो है उनका ध्यान सावधान नहीं है। एंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज इस हवा में और द येलो लीव्स ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। नीम पेड़ की पत्तियां बच्चों के सिर पर गिर रही हैं। दे वर इनग्रॉस्ड, वे पूरी तरह से इनग्रॉस्ड मीन्स होता है तल्लीन होना, उसमें मग्न होना, व्यस्त होना। वो पूरी तरह से मग्न हैं, तल्लीन हैं। इन दियर बॉल, अपनी गेंद जो गेम खेल रहे हैं अपने पूरी तरह से उसमें मग्न हैं। मिनी कम इनसाइड, मिनी अंदर आओ। कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन से मिनी की माँ बुलाती है। माँ ने बुलाया कि मिनी अंदर आ जाओ। जस्ट मिनट मम्मी बिल्कुल अभी एक मिनट में आती हूँ। सैड मिनी इन हर क्वेवरिंग, अपनी कांपती हुई आवाज़ में मिनी बोली। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम ब्लू, अपनी स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड आगे की तरफ अपनी व्हील चेयर को खींचे हुए मिनी नीचे खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। अब हमारा नेक्स्ट पैरा है। हर मदर केम आउट ऑन बालकनी, माँ बालकनी में बाहर आती है मिनी बेबी और बोलती है मिनी बच्ची, इट इज़ टू विंडी, बहुत तेज हवा है। टू सिट आउटसाइड, बाहर रहने बैठने के लिए बहुत तेज हवा बह रही है। कम आओ, ऑन इनसाइड, अंदर आ जाओ। दैट इज़ लाइक ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की की तरह तो अंदर आ जाओ। मिनी कंटिन्यू टू पियर, मिनी लगातार देखना जारी रखती है। थ्रू द बालकनी रेलिंग्स, बालकनी की रेलिंग से। इन वन मोमेंट, एक ही क्षण में। शी प्लीडेड, उसने निवेदन किया। इन ए मोमेंट, उसने ये निवेदन किया। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क, उसकी माँ ने पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखा। साइड, लंबी सांस ली। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस, और हाउस से, और यह कहते हुए वह अपने घर के अंदर चली गई। माइंड यू गेट टू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, वर्षा शुरू होने के पहले। यू गेट इनटू द हाउस, तुम्हें घर के अंदर आना है।
तुम्हें घर के अंदर आना है बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। वर्षा शुरू होने के पहले तुम्हें घर के अंदर आना है। आई डोंट वांट यू टू गेट, मैं तुमको गेट वेट, मैं तुमको जो है गीला नहीं देखना चाहती हूँ। गेट वेट। मिनी वॉज 12 years ओल्ड एंड स्पास्टिक। मिनी 12 वर्ष की उम्र की है और एक स्पास्टिक। अब स्पास्टिक को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्पास्टिक, परीक्षा में भी ये स्पास्टिक शब्द का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पास्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय स्पास्टिक। तो इसमें साफ साफ इसका एक डेफिनेशन दिया हुआ है। ए स्पास्टिक इज अ पर्सन who has no control on her hands and legs from birth, जिसका जन्म से ही अपने हाथ और पैरों पर नियंत्रण ना हो, उसे स्पास्टिक कहते हैं। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती, और बटन अप हर शर्ट, और ना ही अपने बटन लगा सकती। बट सी कुड क्रॉल, लेकिन वह जो है रेंग सकती थी। एंड हैड लर्न टू यूज हर हैंड टू ब्रश हर टीथ, और वह अपने ब्रश कर सकती थी, अपने दांतों को साफ कर सकती थी। एंड यूज ए स्पून टू ईट, और खाने के लिए स्पून का प्रयोग कर सकती थी। शी कुड आल्सो मैनूवर हर व्हील चेयर, वह जो है व्हील चेयर का भी प्रबंधन कर सकती थी, व्यवस्था कर सकती थी। शी वेंट टू स्पेशल स्कूल, वह स्पेशल स्कूल जाती थी। वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेज, जहाँ उसको एक्सरसाइजेज सिखाए जाते थे। एंड अंडरवेंट स्पीच थेरेपी, और वहाँ पर भाषण से संबंधित विधियाँ सिखाई जाती थीं। एज वेल एज लर्नेड द यूजुअल सब्जेक्ट्स, और इसी के साथ साथ आमतौर पर जो सामान्य सब्जेक्ट होते हैं उनको भी पढ़ाया जाता, लाइक अदर चिल्ड्रेन, दूसरे बच्चों की भांति। तो इस तरह से जो है इन पैराग्राफों में आप लोगों ने एक निःशक्त बच्चे के बारे में और उसकी मजबूरियाँ, उसकी अक्षमताएं के बारे में जाना। और हमने जो है इसमें एक स्पास्टिक शब्द की व्याख्या भी देखी, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पास्टिक, देन यू मस्ट नो अबाउट द स्पास्टिक वर्ड, दैट ए स्पास्टिक अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड legs from birth. So this is the definition of spastic and in one sentence. एंड दूसरा क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड में कि मिनी बीइंग ए डिसेबल्ड चाइल्ड, व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट डू। इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी पैरा में दिया गया है कि बी आंसर हमारा स्टार्ट होगा, हम क्वेश्चन की मदद लेंगे। बीइंग ए स्पास्टिक, व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट।
This means being a spastic, Minnie could not walk or button up her shirt, but she could crawl and had learned to use her hand to brush her teeth and use a spoon to eat. She could also maneuver her wheelchair. So this is the complete answer of this question. Up to her wheelchair. Wheelchair is the last word of this sentence. So there are 2 questions have been found for your board exam up to these paragraphs. Now we will learn more about this lesson into the next period, next teaching.